हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारी कुमार मित्तल बुक की सीरीज चल रही थी, तो आज हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे, मतलब कि दो पॉजिटिव चार्ज आवेश हैं आपके पास जो कि 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे को, अब जब दो आवेश रखें कुछ दूरी पर तो उनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कुलाम्ब के नियम से वैद्युत बल नाम दिया था। तो सिंपल है, जो कि 18 न्यूटन बल से प्रतिकर्षी करता है यदि दोनों आवेशों का योग, देखो F बराबर लग रहा है कितना, 18 न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखी है R बराबर 0.1 मीटर, और दो आवेशों का योगफल जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 9 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो का साइन होता है 10⁻⁻⁶। तो दोनों आवेशों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराया मत करो, घबराने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो वो पहले आपको दे रखा है दो आवेश, धन आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 0.1 मीटर की दूरी पर। तो वही सिंपल सा है, पहले कूलम का नियम से 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। जब भी ऐसी कंडीशन बने सबसे पहले कूलम का नियम लगाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये बात याद रखना। ठीक है, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², r बराबर 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए। F बराबर वैल्यू हमें दे रखी है 18 न्यूटन। 9 × 10⁻, 2 जीरो बढ़ जाएंगी तो 10⁻11 इंटू Q1 Q2। 9 से ये कट गया, कितनी बार, 2 बार, 2। अब इसको ऊपर ले जाए, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, 10⁻11। देखो ये मत पूछना कैसे होगा, ये बेसिक की चीज़ें, ये तुम्हें आनी चाहिए इतनी। तो ये आपकी Q1 Q2 की वैल्यू निकल गया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, मानना चाहो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन में Q1 + Q2 बराबर है 9 × 10⁻⁶। इसमें से Q1 की वैल्यू निकाल लूँ, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, Q1 की वैल्यू निकाली तो 9 × 10⁻⁶ माइनस की Q2, ये हमारी वैल्यू निकली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 की जो वैल्यू निकाली है ना, वो मैं इसमें रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमें Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए तो सॉल्व करने की इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने ऐसी इक्वेशन बना ली, अब इक्वेशन बना के मैं उसमें वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमें, Q1 Q2 = 2 × 10⁻⁻11। अब Q1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 9 × 10⁻⁶ माइनस की Q2 इंटू Q2 बराबर 2 × 10⁻⁻11। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे वाले पे चलते हैं सॉल्व करने। ठीक है, अब देखो Q2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁻6 Q2 माइनस के Q2 स्क्वायर = 2 × 10⁻⁻11। तो सभी को एक तरफ लिख दूँ, हाँ लिख देता हूँ जिससे आसानी होगी। देखो ये माइनस का, तो इसको पॉजिटिव के बनाने के लिए उधर ले जाते हैं। ये हो गया आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस 9 × 10⁻⁻6 Q2 प्लस 2 × 10⁻⁻11। देखो ये कंडीशन तुम्हें किसकी देख के लग रही है, ये कंडीशन तुम्हें बहुपद कोई देख कर लग रही है। ठीक है, ऐसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, दो घात वाले समीकरण को, तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे वही तरीका जो हमने कराया, पहले इसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब फैक्टर्स ऐसे देखो, या तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा हो, ये आ रहा हो, और जोड़ने पे ये आ रहा हो, तो देखो कौन सा नंबर होता है। तो मैं बता देता हूँ, देखो 5 × 10⁻⁻6 इंटू 4 × 10⁻⁻6 कर लो, क्या होगा, 5 × 20 × 10⁻12, जो कि आपका निकलेगा 2 × 10⁻11। और मल्टीप्लाई करने पे यही आ रहा है, जोड़ोगे तो 9 × 10⁻6 ही होगा। तो हमारा फैक्टर मिल गया। तो Q2 का स्क्वायर माइनस 5, माइक्रो में लिख दूँ, माइक्रो में आसानी होगी, माइक्रो में लिख देते हैं। ठीक है, तो माइक्रो में मैंने लिखा 4 माइक्रो Q2 और प्लस 2 × 10⁻11। ठीक है, Q2 का स्क्वायर माइनस के 5 माइक्रो और ये माइनस के 4 माइक्रो प्लस, अब देखो इसको भी चेंज करते हैं 20 माइक्रो में। कोई दिक्कत, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपल है।
ठीक है। अब Q2 का स्क्वायर, तो Q2 कॉमन ले लिया, Q2 और है संग में मल्टीप्लाई में, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, इसके बिना कैसे सॉल्व होगा। तो Q2 कॉमन हो गया तो क्या बचा, Q2 बचा माइनस के 5 माइक्रो कूलम, लेकिन माइक्रो, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा माइनस की, तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 4 कॉमन हो गया, 4 माइक्रो कॉमन होगा, सॉरी क्या कॉमन होगा, 4 माइक्रो कॉमन होगा, नहीं हमें तो माइक्रो लेना ही है अंदर, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं 4 कॉमन लोगे, तो ये हो जाएगा आपका Q2 और माइनस के 5 माइक्रो, ठीक है। 4 माइक्रो हमने कॉमन लिया तो Q2 माइनस के 5, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, Q2 माइनस के 5 माइक्रो कूलम एक ब्रैकेट में, और Q2 माइनस के 4 माइक्रो कूलम एक ब्रैकेट में, तो Q2 की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम। अब जिसमें से आप एक वैल्यू रखोगे इस वाली इक्वेशन में, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, तो देखो आप अगर इसमें वैल्यू रखते हो, Q1 अगर हम Q2 बराबर 5 मानते हैं तो Q1 बराबर कितनी निकलेगी 4, और Q2 बराबर 4 मानते हैं तो Q1 बराबर निकलेगी 5, बाकी दोनों आवेशों की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 4 माइक्रो कूलम या 5 माइक्रो कूलम या 4 माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट भी क्वेश्चन पे।